जब सुबह उठे यहाँ पे देखे ऐसा दृश्य था उस समय? बहुत भयानक दृश्य था, हम देख नहीं पाए। सारे लोगों को काट दिया गया था। यस सर। आया आवाज़ दिया तो नहीं उठा, तो पीछे से जाके देखा तो ऐसे ही मृत पड़ा हुआ है। सबका शरीर कटा हुआ है, सबका गर्दन कटा हुआ है, पूरा एकदम खून से लथपथ सब जो है सो वहाँ पे है। मतलब उठा के अनन फनन में अपना भेजा। और बाकी 3 लोगों की क्या स्थिति थी? स्पॉट बस खत्म था। किस तरह से हत्या की गई थी? एकदम निर्मम हत्या था, लग रहा था जैसे मतलब नहीं कुछ ये कुछ मतलब जब से घटना हुआ है ना, ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मानसिक विक्षिप्त हो हाँ, गए। ये पिताजी थे उनके, मतलब जैसे पेड़ पौधों को, सब्जियों को काटा जाता है उस तरह से इंसान को काट दिया। इंसान नहीं कर सकता वैसा घटना, वैसा कर नहीं सकता है। मतलब ऐसे काट दिया जो पता ही नहीं चला, ऐसा लगी ये इंसान भी है। बेगूसराय जिला का एक ऐसा खौफनाक नरसंहार जिसने पूरे बिहार में खौफ बना दिया है। ये जिला बेगूसराय पड़ता है और इस जिला में आज से महज 1 से 2 दिन पहले 4 लोगों की पेड़ पौधों की तरह काटकर हत्या कर दी जाती है। रात के अंधेरे में अपराधी आते हैं, एक घर के 4 परिवार के लोग इस जगह पे सोए रहते हैं, अपनी घर में चैन की नींद सोते रहते हैं। घर में घुसा जाता है और धारदार हथियार से निर्मम काट काट कर उनकी हत्या कर दी जाती है, जैसे आप पेड़ पौधों और सब्जियों को काटते हैं। इस बिहार की शासन में, इस बिहार की प्रशासन में अपराधियों के मन से खौफ इस तरह से मिट चुका है कि गोली मारना तो छोड़ दीजिए साहब, घर में घुस के समय के साथ लोगों का टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है और लोगों को मौत की नींद सुला दी जाती है। पीछे वही घर है, इस घर को आप लोग देख सकते हैं और इस घर के आसपास से लोग गुजरने से अब डर रहे हैं, खौफ खा रहे हैं। घर में खून के छींटे उसी तरह से पसरे हुए हैं। उन तमाम लोगों का खून आज भी उस घर में ताजा वैसे ही पड़ा हुआ है। प्रशासन आ रही है, फॉरेंसिक टीमें आ रही है, लेकिन अपराधी का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इस घर के तमाम लोग हैं, वो लड़का है जो अपने घर के सदस्यों को एक साथ 3 लोगों को मुखग्नि दिया। आप सोचिए कि वो मंजर कैसा होगा। क्या नाम है? अस्मित राज। किस दिन का घटना है ये शुक्रवार को। क्या हुआ था? किस तरह से तुम लोग हल्ला सुना रात में? पूरा रात में हम नहीं सुने, सुबह में सुने। तो रात में जब इतना बड़ा घटना हो गया तो आवाज नहीं सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। नहीं। क्या देखा सुबह उठा तो? सुबह उठा तो हल्ला हुआ तो मारा पड़ा। क्या नाम है सर आपका? सुजीत कुमार। क्या घटना हुई थी यहाँ पे? घटना हुई जो शुक्रवार की देर रात शाम में पूजा वूजा करके सभी लोग अपना सोए हैं जी। और सोने के बाद जब सुबह उठा तो देखा जो गाय को चारा देने के लिए कोई उठा नहीं है, तो आसपास के लोग आए, देखा जो उठा नहीं है तो उठाया, आवाज़ दिया तो नहीं उठा, तो पीछे से जाके देखा तो ऐसे ही मृत पड़ा हुआ है। सबका शरीर कटा हुआ है, गर्दन कटा हुआ है, पूरा एकदम खून से लथपथ सब जो है सो वहाँ पे है। मतलब घर से समझ के किया गया कि रात में एक कान में आवाज तक नहीं आई। एक आवाज तक, अगल बगल जबकि घर है फिर भी आवाज तक नहीं आई। अब दिखाइए आप एक बार इधर कैमरा घुमा के कि कितना सटा हुआ घर है, दोनों फरीक का घर है, दोनों भाई का घर है, लेकिन रात को 4 लोगों को काट दिया जाता है। और अपराधी इतने ट्रेंड थे, इतने मास्टरमाइंड थे कि एक आवाज किसी के कानों तक रात में नहीं गई, पता ही नहीं चला। जब सुबह देखा तो पूरा एकदम लाश पड़ा हुआ है। देखा तो पास जाके सब लोग देखे, ग्रामीण लोग, तो देखा जो एक बच्चा का जो है सांस चल रहा है, तो उसको उठा के अनन फनन में अपना भेजा। और बाकी 3 लोगों की क्या स्थिति? स्पॉट बस खत्म था। किस तरह से हत्या की गई थी? एकदम निर्मम हत्या था, लग रहा था जैसे मतलब कोई मतलब ऐसा घटना है जो मतलब जैसे पेड़ पौधों को, सब्जियों को काटा जाता है उस तरह से इंसान को काट दिया। इंसान नहीं कर सकता वैसा घटना, वैसा कर नहीं सकता है। मतलब ऐसे काट दिया जो पता ही नहीं चला, ऐसा लगी ये इंसान भी है। और कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दे, टुकड़ों टुकड़ों में काट के, और इंसान ने इंसान को मौत की नींद सुला दी। बाबा भोरे उठे थे, क्या देखे थे उस दिन? नहीं कुछ ये कुछ मतलब जब से घटना हुआ है ना, ये कुछ नहीं बोल पा रहे। मानसिक विक्षिप्त। हाँ, ये पिताजी थे उनके जिनका घटना हुआ। मान लीजिए जवान बेटा का लाश है इनके पास, ये क्या बोल पाएंगे? जब सुबह में उस मंजर को देखे होंगे तो विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हमारे, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि क्या हो गया ये। और आकर के घर में घुस करके, अब घर में लोग सुरक्षित नहीं है, कहाँ रहेगा? एक दौड़ होता था जब गोली मार दी जाती थी, रोड पे चलते गोली मार दी जाती थी, घर में घुस के गोली मार दी जाती थी। लेकिन अपराधियों का मंसूबा इतना मजबूत हो चुका है कि घर में घुस के टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। यही वो घर है जी हाँ। आइए थोड़ा हम आपको दिखाते हैं करीब से कि यही वो घर है, यही वो दरवाजा है जिसके अंदर वो लोग सोए हुए थे। और इस दरवाजे को तोड़ के लगता है अपराधी उस रात को नहीं, पीछे से आए। अच्छा, पीछे से घुसे थे।
देखिए किस जगह पे खून का छींटा उसी तरह से गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, पूरा खून उसी तरह से पसरा हुआ है और अंदर में भी पूरा खून अभी तक वैसे ही है। पूरा खून ऐसा ही है। आप सोच सकते हैं कि जहां 4 लोगों को काट दिया जाएगा उस जगह पे खून कितना ज्यादा मात्रा में होगा। ये बहुत ज़्यादा। जब सुबह उठे यहाँ पे देखे तो विश्वास हुआ कि इस तरह का घटना हुआ है। कैसा दृश्य था उस समय? बहुत भयानक दृश्य था, हम देख नहीं पाए। सारे लोगों को काट दिया गया था। यस सर। देख के बेहोश हो गए थे। यस सर। उसके बाद कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। नहीं। एक साथ 3 लोगों को आग देना पड़ा होगा। यस। एक छोटा भाई है, उसकी स्थिति अभी कैसी है? उसकी स्थिति अभी बहुत गंभीर है, पीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। आईसीयू में है। यस सर। घटना हो जाती है, ना जाने इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा। अभी तक कोई बड़े अधिकारी, कोई लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि नहीं? हाँ, जिला के मोटा मोटी सारे अधिकारी, एसपी साहब भी आए थे और जितना जांच का टीम था, फोरेंसिक टीम, सब आया, जांच किया है। अभी तक अनुसंधान हो रहा है। अभी तक कोई कुछ नेता मंत्री समाज से भी लोग जो वोट मांगने आते वो सब कोई पहुंचे हैं जगह हाँ पे कि वो नहीं? भी लोग आए थे। हाँ वो भी लोग आए थे, लेकिन कुछ अभी तक जो है सो संतुष्टजनक जो है सो बात नहीं हो पाई है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है परिवार? अभी तो वो कार्रवाई कर रही है, रिजल्ट आएगा उसके बाद तो अच्छा, संतुष्टि कोई शक मिलेगी। लगता है कि कौन ये घटना कर सकता है इस परिवार की? नहीं, एकदम मजदूरी करने वाले लोग सब थे, उनके साथ किसी कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद इस प्रकार की मतलब सोच से परे है जो कैसे लोग कर दिया है। परिवार के पिताजी का कोई दुश्मनी था? किसी से कभी धमकी उमकी मिलता था? एक बार मिला था। एक बार मिला था। किसी लोग पे शक है? किसी का नाम बताना चाहते हो कि शक है किसी के ऊपर? शक है, पिछले कुछ दिनों से जमीन के मामले में झंझट चल रहा था। तो कोई भी झंझट हो साहब, कितना भी बड़ा झंझट हो, लेकिन कोई इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि 4 लोगों को गला काट कर वो हत्या कर दे? वो तो एक बच्चा भगवान के दया से बच गया। उसे अगर पता रहता कि वो बच्चा जीवित है तो दोबारा उसे मारने आ जाता। मार देता। अभी वो बच्चा खतरा से बाहर नहीं है, वो खतरा में ही आईसीयू में है। अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होगा उसके साथ। सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि रात को इतनी बड़ी घटना होती है और लोगों को सुबह पता चलता है। सुबह पता चलता है, वो भी 7 बजे पता चलता है, जब वो उठा नहीं, आवाज़ लगाया कि कोई नहीं बजा, पीछे से जाके सब लोग देखा तब कहा ये तो मार दिल के। और उस घटना का सबूत खून का छींटा आज भी वैसे ही है। अभी भी ऐसे ही पसरा हुआ है। फॉरेंसिक की टीम आई होगी। हाँ, फोरेंसिक टीम आई है, जांच की है। अब ये घटना नहीं साहब, इसको नरसंहार कहा जा सकता है कि ये नरसंहार एक समय होता था आज से 50 साल पहले जब नरसंहार का दौर चलता था। लेकिन आज के, बाबा अंदर आ जाइए आप, आज के मॉडर्न युग में जहां पुलिसिया व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है, इस जगह पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है। 4 लोगों की निर्मम काट कर हत्या कर दी जाती है। न जाने पुलिस प्रशासन कहाँ रहती है। रात को पेट्रोलिंग जीप जो घूमती है, 112 जो घूमती है, वो कहाँ रहती है। अब देखना है कि समस्तीपुर प्रशासन इस परिवार को, बेगूसराय प्रशासन कितनी जल्दी से जल्दी न्याय दिलाता है। बाकी आप तमाम लोगों का इस खौफनाक घटना के बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय